आप देख रहे हैं BCL न्यूज़ एक्सपो। मैं हूँ इस समय प्रगति मैदान, जहाँ पे चल रही है हार्ट ऑफ आर्ट। इसके अंदर दिखाई देंगे आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाते हैं। इसके अंदर लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी नई आई है उसके हिसाब से भी लोग एग्जीबिशन के अंदर पेंटिंग बना रहे हैं। तो चलेंगे अंदर, देखेंगे इसके अंदर क्या क्या नया आया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर उन आदमियों को करना जिनको पेंटिंग से ज़्यादा लगाव है या पेंटिंग का काम करते हैं। चलेंगे अंदर, मिलवाएंगे और बतलाएंगे किस तरीके से फ़ोटो की इमेज भी पेंटिंग से किस तरीके से चेंज होकर के बन जाती है नई पेंटिंग। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम कहाँ से आए हैं आप? सर दिल्ली से मॉडल टाउन। सर मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स करती हूँ और ये सब मेरे थॉट्स हैं। ये आपके हैं? हाँ जी, ये सब मेरे खुद के थॉट्स हैं, जो सोचा वो कैनवस पे उतारा। अच्छा। जैसे ये शिव शक्ति हैं और इसमें पीछे के बैकग्राउंड में कुछ कलाकृतियाँ हैं जो आपको नज़र आएंगी, आप ध्यान से देखेंगे तो। ये मधुसूदन है। श्री कृष्णा और राधा जी का स्वरूप मैंने उतारने की कोशिश की कैनवस पे। लाश का सोच के कुछ हाँ जी, भगवान शिव को सोच के कुछ बनाने की कोशिश की है सर। हाँ जी सर। कृष्ण है जो एक मुरली बजा रहे हैं और जो बादल हैं वो उनकी मुरली के ऊपर ही नाच रहे हैं। कुछ ऐसा सोच के मैंने कैनवस पे उतारने की कोशिश की है। शिव की एक दूर से एक मूर्ति है आइलैंड पे, जो एक शाम के समय में दिखाई दे रही है। आदि देव अनंत शिवा है, जिसको मैंने यूनिवर्स के बीच में सोचा और कैनवस पे उतारने की कोशिश की। रामेश्वरम, भगवान श्री राम स्तुति कर रहे हैं शंकर भगवान की। ये एक बहुत दूर सर आइलैंड है, उसमें मैंने रौद्र रूप भगवान शिव का देखा था, तो वही कैनवस पे उतारने की कोशिश की है। श्री कृष्णा डांस ऑन कालिया नाग। सर ये श्री कृष्ण हैं जिनकी मैंने छवि उतारने की कोशिश की है। जब काली दह हुआ था तो वो कालिया नाग के ऊपर विजय पाकर और उन्होंने नृत्य किया था, तो सर मैंने वही कैनवस पे उतारने की कोशिश की है। ये भगवान आशुतोष के ऊपर रिप्रेजेंट है। शिव जी की स्तुति है आशुतोष शशांक शेखर, उसी से ही मैं इंस्पायर होके मैंने भगवान शंकर को इस कैनवस में उतारने की कोशिश। श्री द्वारिकाधीश हैं जो श्याम वर्ण में खड़े हैं और अपनी चक्र से सबका मनमोहन कर रहे हैं। सारी पेंटिंग आपके भगवान से रिलेटेड है? हाँ जी सर। कोई ऐसी नहीं है कि जो भगवान से नहीं है? नहीं सर। तो आपने कहाँ पे कोर्स करा था? सर मैंने रूपचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट से डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया है। रूपचंद इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स, अशोक विहार में सर, फेज 2 में। हाँ जी सर, मेरे को हो गए हैं, कंप्लीट हो गया है मेरा डिप्लोमा। हाँ जी, और मेरे गुरु जी हैं जो वो रूपचंद जी हैं। तो ये जो पेंटिंग है ये आप किस तरीके से सेल करते हैं? सर जैसे आपको पसंद आए सर उस हिसाब से है। एग्जीबिशन के अंदर या ऑनलाइन किस तरीके से? सर ऑनलाइन भी है मेरा काम और एग्जीबिशंस में भी मैं ऐसे करके लगाती हूँ। मैं हूँ इस समय एक आर्ट की एग्जीबिशन लगी हुई है, उसके अंदर यहाँ आप देखेंगे अपने एक आर्टिस्ट की कला। यहाँ इन्होंने शीशे का इस्तेमाल किया है जो आप देख रहे हैं। यहाँ सारे फोटोग्राफ आपको दिखाई देंगे।
यहाँ पर दिखाई देगा शीशे के ऊपर पेंटिंग। ये कप के ऊपर देख रहे हैं आप। हेलो सर। यहाँ भी आपको दिखाई देगी पेंटिंग। हेलो, हाँ ठीक। हेलो। अगर किसी को ये पेंटिंग पसंद आई, अगर आप लेना चाहते हो, इच्छुक हो, तो यहाँ से जरूर कांटेक्ट करें। और मैडम से बहुत अच्छी पेंटिंग है, इनकी सारी भगवान के ऊपर बनाई हुई है। ये मेरा यहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सर, ये मैंने अपने गुरुजी के कहने से ही ये वाली सीरीज़ यहाँ पर लॉन्च की है, जो कि जिसका नाम है रायन, अ वे टू हेवन। मतलब कि रायन का मतलब होता है शिवा और विष्णु का एक ही नाम, जो एक ही नाम रिप्रेजेंट करता है वो रायन का नाम होता है। जैसे कि मैंने इसमें अपनी पेंटिंग्स, ये सारी पेंटिंग आपने इसके अंदर लगाई? हाँ जी, सबका नहीं है मैं सर। कुंज, शिवा, शिव शक्ति, कर्पूर गौरम, आशुतोष, रामेश्वरम, रुद्रा, मधुसूदन, द्वारिकाधीश, श्री कृष्णा डांस ऑन कालियानाग, अनंत। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो। कहाँ से आए? मैं जयपुर से हूँ अच्छा। और मैं रियलिस्टिक वर्क करती हूँ। मैं ट्राई करती हूँ जितना रियल पोर्ट्रेट्स और वो सब बना सकूँ, मैं उतना रियल बनाती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे जो पेंटिंग है इसके बारे में आप बताइए। पहले मेरी ये है, ये मैंने बुज़ुर्ग लोगों को दर्शाते हुए बनाई है। मैं चाहती थी कि जो चेहरे, जो खुशी वो लोग फील करते हैं अपने इस एज में भी, वो मैं इस पेंटिंग के थ्रू दर्शाऊं। तो मैंने ये इसीलिए बनाया। और ये पेंसिल कलर्स का वर्क है, सारा पेंसिल से है? सारा पेंसिल कलर है। तो ये वही है। और उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे की जो ब्राइटनेस होती है वो मैंने इसमें दिखाई है। जो मेरे दादाजी, जीजी, दादी माँ भी थे, वो भी बहुत खुश रहते थे। तो मेरा हमेशा से मन था कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, तो मैंने ये बनाया है। तो ये सब पेंटिंग आपकी है? हाँ, ये मेरी ही है। ये जो है, ये मैंने एक्रिलिक पे गोल्ड फॉइल से अपना जो सोने का वर्क होता है, सोने की परत वाला वर्क होता है, उससे करा है। और ये मेरा एक्रिलिक में शिव जी है। शिव मतलब वो ध्यान में है और उनके चेहरे से जो पीस फील हो रहा है वो यहाँ पे मैंने दर्शाया है कि शांति मिलेगी इस पेंटिंग को देख के, वो ही मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो एक तरफ इसका डार्कनेस है और एक तरफ इसकी ब्राइटनेस है। जो हमारा लाइफ होता है वो ऐसा ही होता है कि कहीं ब्राइट होता है, कहीं कभी कभी डल होता है लाइफ में। ये पैरट्स हैं, 2 पैरट्स जो फ्रेंड्स होते हैं वो बनाए हैं। वो कमेलियन है, वो भी पेंसिल कलर से ही मैंने बनाया है। और ये मैंने बनाए हैं हमारे श्री राम अयोध्या वाले। मैंने कोशिश करी है कि मैं उनकी झलक सामने ला सकूं। मेरा यही मन था कि जब लोग इनको देखें तो ऐसा लगे कि श्री राम सामने ही खड़े हैं और यहाँ पर हनुमान जी हैं। तो यही सारे मेरे काम हैं। और ये टाइगर है। टाइगर एक्चुअली में अपने टारगेट को देख रहा है, जो वो खाना चाहता है उसको देख रहा है। और ये जो फूल हैं, ये एक बहुत हमारे लाइफ के अच्छे अच्छे डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो मैंने इस पेंटिंग से यही दर्शाया है कि हमारा फोकस जो है वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हमारे लाइफ के जो बहुत अच्छे अच्छे डिस्ट्रैक्शंस हैं, हम उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। मैडम जी, आपने पेंटिंग जो दिखाई है, जो उसके बारे में बतलाया है, तो ये कहीं पे आपने कोर्स करा हुआ है? हाँ, मैंने जयपुर से ही एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से सीखा है, ब्रशेज़ एंड कलर्स बाय सांची, उन्हीं से मैं सीखती हूँ। तो उसकी सेल कैसे करते हैं? सेल, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम कि मैं एग्जीबिशन कर रही हूँ। एंड जो भी ऑर्डर्स होते हैं, कमीशंस होते हैं, हम उनको बोलते हैं कि अगर इनमें आपको कोई चेंजेस करने हैं, कुछ बनाना है, तो आप हमें बताएं, हम ज़रूर बनाएंगे आपके अकॉर्डिंग। ठीक है मैम, थैंक यू। और ये मेरा
ये मैडम जी का कार्ड है, ये कार्ड इसके अगर आप पता करना चाहते हैं इसको फॉलो जरूर करना, जरूरत हो तो यहाँ कॉन्टैक्ट करना। अगर कोई भी पोर्ट्रेट का या किसी भी पेंटिंग का ऑर्डर हुआ तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल करना। आई विल लव टू मेक एवरीवन्स पोर्ट्रेट एंड पेंटिंग्स फॉर देम। शुक्रिया अंकल। नमस्कार सर, मैडम अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम चारू अरोड़ा है। मैं पेपर क्विलिंग का काम करती हूँ। ये सब जो पेंटिंग्स नहीं है, इट्स नॉट अ पेंटिंग, ये सब हाथ से बनाए हुए पेपर से बनाया हुआ काम है। यू कैन एक्सप्लोर। ये सब पेपर को काट के, कलर पेपर को काट के उनको रोल करके शेप दे करके फिक्स किया हुआ है। ये सभी डिज़ाइंस ये सब पेपर से है सारे। हाँ जी, और ये सब खुद मेरी अपनी डिज़ाइनिंग है, अपनी सारी मेकिंग है, सब क्रिएशंस ऑल डन बाय मी। सारे आइडिया सारे आपके हैं या आइडियाज़ मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। ये सपोर्ट करते हैं। बहुत। तो इतने के जो कागज पेपर जो लेके आते हो कहाँ से ले आते हो इतने? पेपर सर, कलर पेपर लेके आती हूँ, उसको स्ट्रिप्स में काट करके फिर उससे काम करते काट के हैं। उसको यहाँ ये आपकी पेंटिंग दिख रही है इसकी। हाँ जी, ये राधा कृष्ण है। ये वन ऑफ माय फेवरेट एंड एंटीक। इसमें इतना डेंस वर्क किया हुआ है। इट टुक अराउंड 10 to 15 days टू मेक। जगन्नाथ जी हैं। इसमें आप कुछ भी कस्टमाइज़ भी करवा सकते हैं अगर किसी को चाहे, जो कोई अपनी तरफ से भी कुछ बनवाना चाहते हैं, कुछ भी रिलीजियस में हो, कुछ नेचुरल सीन हो, कुछ भी हो, साइज़ भी कस्टमाइज़ हो जाएगा, कुछ भी चीज़ बनवा सकते हैं। नेम प्लेट्स। पेंटिंग है आपकी? पेंटिंग नहीं है सर, वो पेंटिंग में कह रहा हूँ आपकी जो इसमें सब काम किया हुआ है। ये सारा जो पेपर का रोल है, ये सब पेपर का रोल बना के हाथ से छोटा ये सब इसमें लगाया गया है। क्या कॉस्ट है इसकी वैसे? दिस इज़ फॉर 9,000 सर। 9,000। आप देखेंगे मेकिंग लोकल फॉर लोकल। ये आप देख रहे हो बिल्कुल कागज का है ये भी। ये अयोध्या का राम मंदिर है। कोशिश की गई है कि हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली आए। तो आप देखते हो ये एग्जीबिशन के अंदर ही देखते हो? हाँ जी, जो ऑर्डर मिल जाता है उसी के अंदर का। हाँ जी। एंड थैंक्स टू हार्ट ऑफ आर्ट फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट माय प्रोडक्ट्स। तो गवर्नमेंट को मतलब क्या सपोर्ट करती है आप? ये सिर्फ एग्जीबिशन के अंदर? एग्जीबिशन से ही। कोई एक्स्ट्रा कोई वो नहीं करती? नहीं सर। कोई प्लेटफॉर्म कि भाई यहाँ पे आप रखो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो, नो एक्सपोर्ट होगे सर, लोग? अभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। किसी ने भी अगर ये जो इनकी आर्ट है इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे ले सकते हो और बनवा सकते हो। जैसी आपकी चॉइस है उस हिसाब से ये बना देते हैं। सर नमस्कार। हाँ जी सर। जो आपकी पेंटिंग क्या है ये डिजिटल आर्ट है। डिजिटल आर्ट है? मैं इनको मतलब NFTs और क्रिप्टो करेंसीज मतलब उनमें मैं सेल करता हूँ इन्हें ऑनलाइन, जैसे जो ऑनलाइन सेल करते हैं? हाँ जी। तो ये पेंटिंग किस तरीके से बनाते हैं? ये मैं मतलब अलग अलग टूल्स यूज़ करता हूँ डिजिटली, जैसे आपका फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स, 3D वगैरह। जैसे आप कुछ ये देखोगे तो मैंने फोटोग्राफ्स क्लिक करी थी इधर, तो उन फोटोग्राफ्स के ऊपर मैंने इफेक्ट डाला। ये हिमाचल प्रदेश में, हाँ ये हिमाचल प्रदेश में पार्वती वैली उधर का पहाड़ है, ये उधर का ही साइड का जंगल है, ये कोडाई कैनल में मतलब जो साउथ में आता है आपका, थोड़े उस तरफ का एरिया है। बाकी ये आपका जैसे 3D में बनाया था फ्रैक्टल मशरूम टाइप की आर्ट। और फिर जैसे ये हो गया, ये मतलब मैंने पाब्लो पिकासो की एक फेमस पेंटिंग है द वीपिंग वुमेन, तो उससे इंस्पायर होकर मैंने कुछ अपने स्टाइल में निकालना चाह रहा था, तो ये द साइकेडेलिक वुमेन करके मैंने बनाया था। तो ये NFT में आपके 33,000 रुपीज़ का सेल हुआ था। तो इस टाइप से मतलब मैं आर्टवर्क्स बना के उन्हें ऑनलाइन सेल करता हूँ एंड कभी कभार टाइम पे मतलब अपने फिजिकल मर्चेंडाइजेस निकाल के इंडिया पे अपने आर्ट शेयर करता हूँ। तो सीखा भी था ये आप? ये मैं पहले से ही मतलब फ़ोटोशॉप वगैरह, ये जब 12th का मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मैं उस टाइम मैंने सीखना चालू कर दिया था। फिर उसके बाद मैं दिल्ली में मतलब एनिमेशन का मैंने कोर्स करा था इस चीज़ का, तो उससे मेरे को टूल्स वगैरह पता लग गए थे कि मतलब अपनी आर्ट वगैरह आप कैसे बना सकते हो उसमें। तो तब उसके बाद से 6-6.5 साल से मैं मतलब हर दिन कभी कभार कुछ नया प्रैक्टिस करते रहता हूँ कि आज कैसे अपने विजन को जो है मेरे माइंड में उसको मैं अपने ऑडियंस के सामने पेश कर सकता हूँ। जैसे तो खाली ये सारी ऑनलाइन आप? हाँ, अगर आप जैसे देखो तो मैं जो भी अपने आर्टवर्क्स बनाता हूँ, जैसे आपको यहाँ पे एक एनिमेशन चलता हुआ भी दिख रहा होगा, तो ये हमने बना के ऑनलाइन अपने कलेक्टर्स के लिए ही डाला है। थोड़ा जो हाई क्वालिटी है, बिना टेक्स्ट के और फुल ऑडियो के साथ जो मिलता है हमें कलेक्टर्स को, वो एक 2 मिनट का इस टाइप से ऑडियो मिलता है। तो उसमें वीडियोज़ वगैरह हम बना के अपने कलेक्टर्स को देते हैं, तो थोड़ा एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस आता है उसमें। ये मैंने आर्टवर्क जो बनाया था कोलैबोरेशन बनाया था एक मतलब कैनवस आर्टिस्ट के साथ अपने होम टाउन के। तो इसका वही है कि पर्पस हम NFTs वगैरह सेल कर रहे हैं, तो उसमें अपनी विजन, अपने जो भी आइडियाज़ हैं हम पेश कर रहे हैं अपने ऑडियंस पे। तो जो और आर्टिस्टों में क्या
कहना चाहोगे उनको? तो उनकी पेंटिंग तो बनती है, उनकी सेल नहीं हो पाती, उसके लिए क्या कहोगे? आप देखो एनएफटीज में आप ऐसे नहीं कि आप अगर किसी आपने कोई वेबसाइट में एनएफटी वेबसाइट पे आपने कोई इमेज अपनी डाली तो उसमें आपको जब वो बिक रही है उसके साथ कलेक्टर आपसे ज़रूरी नहीं हर बारी फिजिकल पीस मांगे, आप उसमें इमेज भी सेल कर सकते हो एंड जो आपका फिजिकल पीस है वो आप एग्जीबिशंस में कहीं और भी सेल कर सकते हो। हाँ, लेकिन एनएफटी में जो प्रूफ ऑफ ओनर होगा, जो कलेक्टर होगा, वो उसका नाम आएगा। वो फिर आप देख सकते हो कि अगर आप ऐसा भी करते हैं लोग कि अपनी एनएफटी डाल के और फिर पूरे पेंटिंग्स भी बाहर भेजते हैं लोग फॉरेन में उनके साथ। तो एनएफटीज़ में अब लोग पूछ रहे हैं कि हम ये क्यों करें, मतलब हम और वेबसाइट्स बना के हम वहाँ भी सेल कर सकते हैं। तो एक चीज़ आ जाती है कि जब आप किसी को अपनी पेंटिंग्स देते हो तो उसमें आप अपने साइट में साइंस वगैरह करते हो जो आप कलेक्टर्स को भेजते हो। मान लीजिए कल को आपका जो कलेक्टर उसने आपका साइन फाड़ के अपनी पेंटिंग में जो आपने साइन करा था वो मिटाकर वो कहीं और सेल कर सकता है, जो फ्रॉड के केसेस चलते हैं इसमें। एनएफटी आपको एक वो मूवमेंट देते हैं कि आप अपने आर्टवर्क को एक डिजिटल एक NFT एक सेल करने के प्लेटफॉर्म है। हाँ प्लेटफॉर्म है जिसमें मतलब आप मतलब टेक्नोलॉजी आई है नहीं तो इसी में आपको मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे जहाँ आप अपने आर्टवर्क्स को मिंट करके उसमें डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो। और जो सिग्नेचर होता है बिटकॉइन जो आपने सुना होगा ब्लॉकचेन, तो ये उसमें इंस्क्राइब्ड होता है। और उसकी अच्छी बात होती है ना उसे कोई डिलीट कर सकता है ना मतलब उसे कोई चेंज कर सकता है। आपने कोई देखा होगा, आप लोग अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं पेंटिंग्स के लिए, इंस्टाग्राम अकाउंट होते हैं लोगों के, इंस्टाग्राम अकाउंट लोगों के डिलीट हो जाते हैं, वेबसाइट्स गायब हो जाती है, आपके आर्टवर्क्स डिलीट हो जाते हैं। लेकिन एनएफटी में अगर आपने कोई अपने आर्टवर्क डाला तो वो लाइफ टाइम के लिए सेव है ब्लॉकचेन एड्रेस पे इंटरनेट पे। ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट से इनका नंबर वगैरह पूरा इनका परिचय देख सकते हो और कोई इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो यहाँ पे इनसे कर सकता है। दो एक तो बोला था इस पे देंगे वेरियस कोर्स सिखाते हैं, उनमें से एक फाइन आर्ट है। नमस्ते सर। ये मैंने पेंटिंग देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? सर ये एक्चुअली मेरी एक्रेलिक पेंटिंग है, इसका थीम है एस्ट्रल बुद्धा। अच्छा। अब इसमें मैंने ना रिप्रेजेंट किया है जैसे हमारी 3 नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला और सुषमा। अगर हम उन पर फोकस करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारी सोल जो प्योर हो जाती है, उसको मैंने स्वान के रूप में दिखाया है। और ये जो पूरा यूनिवर्स है हमारे अंदर है और हम एक लेवल पे ऐसे पहुंच जाते हैं कि बुद्धा और हम एक हो जाते हैं, तो उसको मैंने रिप्रेजेंट करते हुए दिखाया है। ठीक। और जो आप कहाँ पर ये काम कर रहे हैं? सर हम जानकी देवी वोकेशनल सेंटर से हैं जो करोल बाग में है, वहाँ पे वो फाइन आर्ट्स कोर्स प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर ये हमारा स्टॉल है। जो उनका स्टॉल है जानकी? जी सर। तो कोई अगर करना चाहे तो उसका नंबर देंगे आप अपना? यस सर। सर ये कॉन्टैक्ट यहाँ पर है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ, और कोई भी यहाँ पे करना चाहे कोर्स तो यहाँ पे इनसे। आपने पेंटिंग पूरी देखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो आर्टिस्ट आए हुए हैं उनका हौसला अफजाई होगा आपकी एक लाइक करने से और चैनल को सब्सक्राइब करने से।